हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने 10 प्रश्न तक सॉल्व किया था, इस वीडियो में हम 11वें प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखा जाए प्रश्न क्या है। तीन संख्याओं का योग 91 है। ठीक है, कोई तीन संख्या जिनका योग 91 है, दूसरी संख्या पहली से, यानी कि पहली संख्या को हमें मानना पड़ेगा। जो दूसरी संख्या है वह पहली से 33.1/3% अधिक है। प्रतिशत में जब अधिक की बात करेगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, शुरुआत क्या होगा 100 से। 100% होता है, और अधिक कहा तो 100 में उतना जोड़ देंगे, कम कहा तो उतना घटा देंगे। ठीक है, अधिक है। और तीसरी संख्या, जो तीसरी संख्या है वह पहली एवं दूसरी संख्याओं के योग से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या पता कर लें। तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, x। ठीक है, पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक, तो और क्या कहेंगे, दूसरी संख्या का है कि इतनी % अधिक है, पहली से 33.1/3% अधिक है। कितना होगा, 33.1/3% का मतलब 99 और 1 100, यानी 100/3% अधिक है। यानी कुल होता है 100%, और इतना अधिक है तो इतना 100 में जोड़ देंगे। 100 + 100/3%, तो हो जाएगा 300 और 1 400। ठीक है, यानी 3 कम 300 और एक ये 100 जुड़ जाएगा 400, तो 400/3%। यानी कि पहली संख्या का 400/3% ज्ञात करेंगे तो हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगा। क्यों जोड़े हैं 100/3%, क्योंकि इतना अधिक कहा था। ठीक है, इसलिए 100% बेस होता है। अधिक कहेगा तो 100 में इतना जोड़ कर निकालेंगे, कम कहेगा तो घटाकर। तो पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हो जाएगी x का 400/3%, यानी x गुणे 400/3%। प्रतिशत को बदलेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक, तो जाएगा x गुणे 400/3 और गुणे 1/100, क्योंकि जब प्रतिशत का जब तोड़ते हैं प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 आ जाता है। ठीक है, भाग दिया जाता है प्रतिशत के बदले। तो 0 से 0 गया, 4/3, यानी कि आ गया तुम्हारा 4x/3। तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 4x/3। अब कहा गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो तीसरी संख्या है ना, वो पहली एवं दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है। यानी पहली का और दूसरी का योग निकालेंगे और उससे 60% अधिक, यानी कि 160% है दोनों के योग का। तो ये देखा जाए पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, तो योग हो जाएगा, पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है 4x/3। इसे जोड़ लीजिए। ठीक, तो एलसीएम आएगा 3, 3 कम 3 या 3x प्लस 4x। ठीक, क्योंकि 3 से 3 कट गया, 4x उतर गया। यहाँ पे 1 था, 1 से भाग देंगे 3 बार और 3 का गुणा x में 3x, 4 3 7x, यानी 7x/3 इन दोनों का योग है। मगर योग नहीं, योग से 60% अधिक, तो 7% अधिक यानी कि कितना परसेंट, 160%। 100% से 60% जोड़ देंगे, 160% निकालना है। इसको बदलेंगे भिन्न में, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 7x/3 गुणे 160/100, प्रतिशत हटा तो यहाँ पे 100 से भाग होगा। 0 से 0 गया, ये देखिए 2 से 8 बार में 2 8 16, और यहाँ से 5 बार में, तो आ जाएगा 7 तो 8 56x बटे में 5 3 15, यानी तीसरी संख्या आ जाएगी 56x/15। दूसरी संख्या 4x/3, पहली संख्या x। कहा गया तीनों संख्याओं का योगफल जो है वो आ रहा है 91। ठीक, तो उस नियम से करते हैं, तीनों संख्याओं का योगफल 91 आ रहा है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए पहली संख्या x प्लस 4x/3 प्लस 56x/15 बराबर 91। एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। यहाँ कुछ नहीं है बटे में, तो डायरेक्ट 15 गुणा 15x। ठीक, जब बटे में कुछ ना हो, 1 हो या कुछ भी ना हो, तो डायरेक्ट हर का गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हर से हर में भाग देंगे, 3 5 15, 5 आया और 5 से गुणा 4 में, 5 चौके 20x। ठीक है, भाग देंगे 3 5 15, 5 बचेगा, 5 चौके 20x प्लस 15 से भाग देंगे कट जाएगा, और 56
यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। 56x है, ठीक। यहाँ क्या लिखा है 56x, तो यहाँ हो गया 56x बराबर 91। जोड़ दिया जाए 6 5 11 और 0 यानी 6 0 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक। 5 2 7 8 और 1 9 यानी कि 91x बटे में 15 बराबर 91। अब आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 91 और जो यहाँ भाग दे रहा हो जाएगा तो गुणा होगा, और जो इधर गुणा हो रहा है उधर आएगा तो भाग होगा, ठीक है। यानी कि 91 से 91 कट गया, x का वैल्यू आ गया 15। तो एक संख्या 15 हो गई पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें x का वैल्यू रख देंगे 4x जो है बटे 3, इसमें x का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 15 बटा 3, 3 5 15, 4 5 20 यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी 20, पहली संख्या 15 और तीसरी संख्या इन दोनों के योग का 60% अधिक, यानी कि 56x बटा 15। तो 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा 56, तो तीसरी संख्या आ जाएगी 56। तो पूछा गया प्रश्न में कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या होगा ऑप्शन ए 15। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है। तो दोनों संख्या पहले हम पता कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं। x संख्या है ना, जो दो संख्या है उसमें से एक संख्या क्या है x, जिसे हम मान लेते हैं बड़ी संख्या जो है क्या x है, बड़ी संख्या x मान लेते हैं, ठीक। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जो छोटी संख्या होगी वो उस योग में से, यानी 550 520 योग है, इसमें से x को घटा देंगे, 520 माइनस x, ये हो गई हमारी छोटी संख्या। बड़ी संख्या को इसमें से घटा देंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब कहा गया है कि यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, जो बड़ी संख्या है उसे कितना परसेंट कम करें, 4% कम। ये देखिए कम आ गया ना, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था अधिक वाला, तो जोड़ दिए थे 100 में, तो यहाँ कम है तो 100 में से घटा देंगे। तो क्या कहा है, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, यानी कि लिख दे सकते हैं कि x का 96%, ये हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा 4% कम। अब क्या पढ़ते हैं आगे, देखिए दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए। तो जो छोटी संख्या इसे क्या कर दिया जाए 12% बढ़ा दिया जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसे बढ़ाएंगे तो 112 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ाया जा रहा है। तो 100% में फर्जना 12% ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा छोटी संख्या की वजह से 520 माइनस x का 112% का मतलब बीच में गुणा है, ठीक। तो ये हमने छोटी संख्या का 112% बढ़ा दिया और बड़ी संख्या में से 4% कम कर दिया, 2 प्राप्त हो गया। यह समीकरण 1 और ये 2, ठीक। अब क्या लिखा गया है, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, यानी कि जो प्राप्त संख्या हमें हुई हैं ये और ये दोनों क्या है बराबर है प्रश्न के अनुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार दोनों प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। तो आइए लिखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि x गुणे 96% बराबर होगा 520 माइनस x गुणे 112%, ठीक। इसे लिख सकते हैं कि x गुणे 96/100 बराबर 520 माइनस x गुणे 112/100, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर रहा है, इस पूरे को पक्षांतर कर देंगे तो इधर चला जाएगा, जो कि इधर जाके भाग देगा। जो यहाँ भाग दे रहा है यहाँ पे गुणा होगा, और जो गुणा कर रहा है इधर जाके भाग देगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x गुणे 96/100 और इसको पक्षांतर करके ले आए तो ऊपर गया 100 और नीचे आ गया 112 बराबर 520 माइनस x, ठीक। इसी क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 0 से 0 कट गया, यानी 100 कट गया 100 से, और यहाँ पे 96 से 112 कटाना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 3 4, यानी कि इससे देखते हैं 4 से कर सकता है शायद, तो 4 से कटाइए, 4 दूना 8 3 11, तो 8 चौके 32 यानी 8 बार में, और ये 4 दूना 8 1 बचा, 4 चौके 16 24, फिर 4 से कट रहा है तो 4 7 28 4 6 24, 6/7 बचा, ठीक। तो इसे लिख सकते हैं 6x बटे में 7 बराबर 520 माइनस x, ठीक। अब 7 उधर लेके जाएंगे तो पक्षांतर होगा 7, तो हो जाएगा 6x बराबर 520 माइनस x में किसका गुणा
7 का। क्यों 7 का गुणा करेंगे? क्योंकि जो 6x था यहाँ पे बटे में 7 था, इधर जाएगा तो गुणा होगा। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। 6x बराबर 7 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 0 का 0, 7 दूना 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 5 35 और 1 36 माइनस 7x। अब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा इधर आपका 6x, यहाँ माइनस 7x इधर आएगा तो प्लस x, यानी कि प्लस 7x बराबर 36 40। जोड़ दीजिए 6 6 12 और 1 13x बराबर क्या आ जाएगा? 13x बराबर 36 40 यानी 3640। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 13 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ जो 13 गुणा कर रहा है x में, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। x बराबर 36 40 बटे में 13। ठीक है, अब इसको देखिए कितने बार में कटता है? 13 से, तो 13 से कटाएंगे इसको। 13 दूना 26 13 39 यानी 2 बार में, तो यहाँ भाग देकर देख लेते हैं। 36 40 में 13 से भाग देंगे, कितना आया? 0 1 यानी 10 हो गया। तो यहाँ आप क्या करेंगे? 4 को उतारेंगे और 0 का भी नहीं। ठीक, तो 13 से कितने बार में कट रहा है? ये 104, 8 बार में। 13 8 104 कट गया। जो 0 बचा था यह 0 यहाँ शेष वापस चला जाएगा, यानी कि जो 13 से ये संख्या है वह 280 बार में कट जाएगी। कितने बार में? 280 बार में। 13 दूना 26 बचेगा कितना शेष? 10 हो जाएगा 104, तो 13 8 104 और बचा 0 को 0। ठीक, यानी कि x बराबर आ गया आपका 280। वो संख्या क्या आ गई? 280। प्रश्न में दिया गया है कि हमें छोटी संख्या बताना है, तो इन 3 संख्या में कौन सी 3 संख्या है? एक ये जो x का वैल्यू आ गया 280, और एक छोटी संख्या हमने माना था 520 माइनस x। ठीक, 520 में से x को हटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा? छोटी संख्या। ठीक है, यहाँ देखिए बड़ी संख्या हम माने हैं कितना? बड़ी संख्या माने थे x, जो कि आ चुका है 280। ठीक, और यहाँ पे छोटी संख्या माने 520 माइनस x, तो 520 में 280 घटा देंगे तो आ जाएगी हमारी छोटी संख्या। 0 यहाँ 12 8 4 12 2 और 2 240, यानी जो छोटी संख्या है वो आ गया हमारा 240। तो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी 240। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दिया गया है कि ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दुगुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। तो हम पहले क्रमिक 3 संख्याओं को मान लेते हैं। तो पहली क्रमिक संख्या हो जाएगी x। ठीक, दूसरी को हो सकता है क्या? x प्लस 1 यानी अगली संख्या तुरंत, तो x प्लस 1, और तीसरी हो जाएगी x प्लस 1 के आगे वाली एक और प्लस 1। ठीक है, x इसके बाद x प्लस 1 और इसके बाद x प्लस 1 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2। ठीक, अब क्या कहा गया है कि पहली का दुगुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना। तो पहली का दुगुना करेंगे 2x जोड़ने पर यानी प्लस, दूसरी का 3 गुना यानी x प्लस 1 का 3 गुना किया जाएगा, 3 से गुणा x प्लस 1 का, फिर जोड़ेंगे, और तीसरी का 4 गुना यानी x प्लस में 4 गुणा करना किस में? x प्लस 2 में। जो कितना आ रहा है इन सबको जोड़कर आ रहा है 191। ठीक है, तो आइए सॉल्व किया जाए। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 3। ठीक, 3 गुणा x में और 1 में होगा। यहाँ 4x प्लस 8, 4 गुणा x में तो 4x और 4 दूना 8 बराबर 191। ठीक है, सभी x वाले नंबर्स को इसमें x वाले के साथ जोड़ेंगे और जो बिना x का है उसको अंक के साथ अंक को जोड़ देंगे। तो 3 2 5 और 4 9x और प्लस 8 3 11 बराबर 191। ठीक है, तो 9x बराबर प्लस यानी कि 9x बराबर क्या होगा? 9x बराबर 191 माइनस 11, प्लस 11 था इधर गया तो माइनस 11। 9x बराबर 191 में से 11 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 180। 1 में से 1 गया 0, 9 में से 1 गया 8। अब देखिए 9 से 18 कट रहा है, 9 दूना 18 और 0 का
0, यानी x बराबर 20। तो आपका जो पहली संख्या वो आ गई 20, दूसरी संख्या आ जाएगी 21 और तीसरी संख्या 22। ठीक, 20, 21, 22, वो जो तीनों क्रमिक संख्याएं हैं वो है 20, 21 और 22। तो ऑप्शन देखा जाए कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, 20, 21 और 22। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।